लालकुआं क्षेत्र के बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाने का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। चुनाव नजदीक आते ही ये मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी विषय बनकर उभरा है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सत्ताधारी दल और उससे जुड़े नेता लगातार वादे कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के मन में ये सवाल भी है कि क्या ये वादे केवल चुनाव तक सीमित रहेंगे या इस बार सच में उनका इंतजार खत्म होगा। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, निर्बंधीकरण की एक बात कही जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निर्बंधीकरण शब्द किसी नियम या किसी अधिनियम में निर्बंधीकरण शब्द नहीं है। इस फॉरेस्ट है या वो अनारक्षित है। अब हमारा कहना है कि आप अगर 2 माह के अंदर अधिसूचना जारी करते हैं, ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद अदा करेंगे। और अगर 2 माह के अंदर अधिसूचना जारी नहीं होती है तो यही जनता जो आज लालबाग की सड़कों में है वो हल्द्वानी की सड़कों में जो है निकलने को बाध्य होगी। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जल्दी से जल्दी बिंदु खत्ता की जो मांग है, जो वास्तविक मांग है, जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमें दिया जाए। अन्यथा 2 माह के बाद ये जो जनता है वो हल्द्वानी की सड़कों में उतरेगी। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसी के साथ साथ मैं आज समस्त बिंदु खत्ता के जो हमारी जनता है उनका मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार और साथ देंगे। अपनी बिंदु खत्ता की जनता इस मुद्दे को लेकर काफी जागरूक है। यहाँ के लोगों का मानना है कि राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने से उन्हें भूमि स्वामित्व का अधिकार, मूलभूत सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। अभी तक राजस्व ग्राम का दर्जा न होने के कारण लोगों को कई तरह की प्रशासनिक और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले हुई एक बड़ी रैली में क्षेत्रवासियों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए साफ कहा कि 2 महीने के भीतर राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी की जाए। इस रैली ने राजनीतिक दलों को भी ये संदेश दे दिया कि बिंदु खत्ता की जनता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हल्द्वानी दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राजस्व ग्राम की घोषणा को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवश्यक विधिक और वन संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर जल्द आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने भी पूर्व में कहा था कि बिंदु खत्ता के वासियों को हम राहत देंगे, तो राजस्व ग्राम की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, क्या उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? हम उस पर माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी भी और हमारे यहाँ के सभी प्रतिनिधिगण, सभी लोग लगातार गंभीरता से उस पर प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि हम उस बिंदु खत्ता जैसे हमारे राज्य के अंदर जितने भी स्थान हैं, चाहे वो ऋषिकेश का बापू ग्राम हो, रामनगर वाला क्षेत्र हो या खटीमा का हमारा बग्गा चौवन का क्षेत्र हो, वो भी आपके संसदीय क्षेत्र में ही है, और भी जो स्थान ऐसे हैं उन सभी क्षेत्रों का हम समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री के इस बयान से क्षेत्र के लोगों में नई उम्मीद जागी है। गौरतलब है कि पहले ये मामला वन क्षेत्र से जुड़ी जटिलताओं और भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC की अनिवार्य प्रक्रिया के कारण अटक गया था। वन विभाग की स्वीकृति के बिना शासन स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता था, जिसके चलते यह प्रस्ताव विभागीय समीक्षा बैठक की सूची से हटा दिया गया था। खत्ता का मामला मैंने अनेक बार आपके मीडिया से कहा है, जैसे मैंने कहा था जमरांदी बांध बनेगा, वो बन रहा है, ऐसे बिंदु खत्ता का भी मामला बड़ा टेढ़ा है। लेकिन जब मैंने कहा है तो किसी विश्वास के साथ कहा होगा, अध्ययन के साथ कहा होगा, निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा पर ये मामला हल होगा। अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्षेत्रवासी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार केवल वादे नहीं बल्कि ठोस निर्णय सामने आएगा।